नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीपीएससी म्यूजिक टीचर टीआरई 4 से संबंधित संगीत का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि यमन राग का समवादी स्वर क्या है। यमन राग का समवादी स्वर क्या है? तो इसका समवादी स्वर जो है वो है नी। अगला प्रश्न है कि 7 स्वर लगने वाले राग को क्या कहते हैं? तो 7 स्वर लगने वाले राग को क्या कहते हैं? तो इसकी जाति होती है संपूर्ण जाति होती है संपूर्ण जाति। अगला प्रश्न है कि गाने के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? तो गाने के दूसरे भाग को हम अंतरा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरा भाग का मध्य सप्तक के किस स्वर से होता है? तो अंतरा भाग जो होता है मध्य सप्तक के म या प से होता है। अगला प्रश्न है कि सितार वादक विलायत खां के पिता का नाम है, क्या नाम है उनके पिता का? तो इसका उत्तर होगा इनायत खां। अगला प्रश्न है कि अरविंद पारिख कल्याणी राय के गुरु का नाम क्या था? तो इनका गुरु का नाम था विलायत खां। क्या नाम था? विलायत खां नाम था। आगे प्रश्न है कि विलायत खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो विलायत खां का जन्म जो हुआ था 19 अगस्त 1927 को 19 अगस्त 1927 को गौरीपुर पूर्व बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय बेतार केंद्र का नाम आकाशवाणी किसने रखा? आकाशवाणी किसने रखा? तो इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं? तो इसका उत्तर होगा ओडिसी नृत्य शैली। अगला प्रश्न है कि 2 खाली युक्त ताल का नाम है, क्या नाम है? तो इस ताल का नाम है चौताल। आगे प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी का घराना है, क्या है? तो पंडित भीमसेन जोशी का घराना जो है वो क्या है? तो इनका घराना है किराना। इनका घराना क्या है? किराना घराना है। क्या है? किराना घराना। अगला प्रश्न है कि किराना घराना के प्रवर्तक कौन थे? तो किराना घराना के प्रवर्तक जो थे वो थे अब्दुल करीम खां। कौन थे? अब्दुल करीम खां थे। अगला प्रश्न है कि तोड़ी पुरिया दरबारी मालकौस आदि किस घराने के राग विशेष हैं? तो इसका उत्तर होगा किराना घराना। क्या? किराना घराना। अगला प्रश्न है कि हीराबाई बड़ौदकर किस घराने की थी? तो हीराबाई बड़ौदकर जो थी वो किराना घराना की थी। अगला प्रश्न है कि कौन सी नृत्य केरल से सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो केरल से सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है वो है कथकली। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खान किस वाद के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अमजद अली खान जो है वो सरोद वाद के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सरोद को कितने शैलियों में बजाया जाता है? तो सरोद को 2 शैलियों में बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सरोद में कितने प्रमुख तार होते हैं? तो सरोद में 4 प्रमुख तार होते हैं। अगला प्रश्न है कि सरोद में 12 तरबों का तार का क्या सहायता होती है? तो इसकी सहायता जो होती है वो झंकार बढ़ाने के लिए होती है। अगला प्रश्न है
कि विषमवादी ताल कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा झप ताल। अगला प्रश्न है कि विषमवादी ताल कितनी मात्रा का होता है, तो इसका आंसर होगा विषमवादी ताल जो है वो 10 मात्रा का होता है। अगला प्रश्न है कि विषमवादी ताल कितनी मात्रा का होता है, तो इसका उत्तर हो गया 10 मात्रा का होता है। अगला प्रश्न है कि विषमवादी ताल कितने विभाग का होता है, तो 4 विभाग का होता है। अगला प्रश्न है कि तानसेन ने किस वाद का आविष्कार किया, तो तानसेन ने सरोदवाद का आविष्कार किया। किस वाद का आविष्कार किया? सरोदवाद का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई 1951 ईस्वी, नई दिल्ली। कब हुई? 1951 ईस्वी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ पर है, तो डांस एकेडमी जो मणिपुर है वो इम्फाल में है। कहाँ है? इम्फाल में है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी का स्थापना किसके द्वारा की गई और कब, तो भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि द डांस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखी, तो इसका उत्तर होगा राजा रेड्डी ने लिखी। अगला प्रश्न है कि राग मालकौंस किस समय गाया जाता है, तो राग मालकौंस जो है वो रात्रि का तृतीय प्रहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से अलंकृत किया गया, तो इसका उत्तर होगा 2001। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को किस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, तो इसका उत्तर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।